दोस्तों, अभी हाल ही में मौलाना महमूद मदनी ने सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ओवैसी साहब की रैली में और ओवैसी साहब के जलसो जुलूस में जो लोग भी आते हैं वो सारे के सारे पागल होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने ओवैसी साहब को लेकर कही थी। और ये कहा था, इसी के साथ साथ में ये भी कहा था कि ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स है और ओवैसी साहब की सियासत से उनको तो फ़ायदा होता ही है, उसी के साथ साथ जो है दूसरी पार्टियों को भी इसकी वजह से फ़ायदा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से मौलाना महमूद मदनी ने कही थी। यकीनन वो सारी की सारी बातें नामुनासिब हैं, सारी की सारी बातें एक तरह से बिल्कुल गलत हैं और उन तमाम बातों की हम मज़म्मत करते हैं। अब इसी को लेकर जो है मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान भी आ चुका है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो है मौलाना महमूद मदनी को जवाब दे दिया है। अब ये बयान जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, व्हाट्सएप वगैरह पर मैंने देखा, लेकिन ये बयान अभी का है, उन्हीं के जवाब में है या फिर पहले का है, इस बात की तो कोई पुष्टि नहीं है और इस बात की तो कोई तस्दीक मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा है उसका ये जवाब ज़रूर है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, आइए पहले हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो आइए सुनिए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। तो दोस्तों, सुना आपने कि मौलाना सज्जाद नोमानी का सीधे तौर पर कहना यही था कि जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की आने की वजह असदुद्दीन ओवैसी बनते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है और असदुद्दीन ओवैसी ही बीजेपी को लाने वाले हैं, इस तरह की बातें जो लोग कहते हैं, या फिर मौलाना महमूद मदनी ने भी इस तरह की बातें अपने इंटरव्यू में कही हैं, तो ये हकीकत नहीं है, इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि बीजेपी को लाने वाली जो है वह आरएसएस है और आरएसएस की जो है 100 साल मेहनत है जिसकी वजह से जो है बीजेपी आई है। तो इस तरह की बातें मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कही हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई भी मसला होता है, कोई भी मुद्दा होता है, तो किस बेबाकी के साथ वो अपनी बात रखते हैं, हम सब इसको जानते हैं। इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत ही बेबाकी के साथ और बहुत ही दिलो जान के साथ, बहुत ही दर्द के साथ वो अपनी बात को रखते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। और इसी तरीके से सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, बल्कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी मसला होता है जो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और जो सही बात होती है वो उसको रखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जहाँ मुसलमान जो है टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई मसलक के एतबार से बटा हुआ है, कोई सियासी एतबार से बटा हुआ है, कोई किसी एतबार से बटा हुआ है, तो हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमान बट रहे हैं, तो आज के मुल्क के हालात को लेकर इस तरह के बयानबाजी जो है नहीं करनी चाहिए थे और मुसलमानों को जोड़ने वाले काम करने चाहिए थे। अगर कोई शख्स मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रहा है, सियासत कर रहा है, मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर क्या बुराई है? उसकी तो और तायद करनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए, आपको तो उसका और साथ देना चाहिए। लेकिन आप इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे पागल हैं, दीवाने हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ तो बहुत सारे उलमा भी जुड़े हुए हैं, जैसे मालीगांव के मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, वो कासमी हैं, दारुल देवबंद के फ़ारिग हैं, बल्कि दारुल देवबंद के रुकने शूरा के मेंबर हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या वो सारे के सारे पागल लोग हैं? तो ये बहुत ही गलत बयान, बेहुदा बयान, नामुनासिब बयान है, ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस तरह का बयान क्यों दिया और क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या चाहते हैं, क्या इरादा है, क्या मंशा है और क्या वो आगे करना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। बाकी आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है? मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो ये जवाब दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।